Good morning, everyone. I'm Garima Kumari. Today's my topic is line plot of data visualization. So, as we know, data visualization means presenting data in picture form or graphical form, which is better than data form. So, हम आज प्रेजेंट करेंगे बाय लाइब्रेरी मैटप्लॉटलिब। सो लाइन प्लॉट प्रेजेंट करने के लिए हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ता है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, उसके साथ पाइप्लॉट मॉड्यूल। तो मैंने matplotlib.pyplot को इंपोर्ट किया एज एमपी करके। अब हमें डेटा बनाना है, उसके लिए हमें कोई भी दो डेटा चाहिए होगी, जो एक एक्स एक्सिस पे होगा, एक वाई एक्सिस पे होगा। सो मैं एक्स एक्सिस के लिए ईयर्स ले रही हूँ, विच इज 2018, 2019 एंड 2020। एंड दूसरा डेटा जो वाई एक्सिस पे होगा उसके लिए सेल्स। तो ये दो डेटा जो हमने लिए हैं, एक एक्स एक्सिस के लिए, एक वाई एक्सिस के लिए। जब भी हमें डेटा प्लॉट करना होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं एमपी डॉट प्लॉट, जो ये एक फंक्शन है जिससे हमारा प्लॉट हो गया डेटा। सो जो एक्स एक्सिस पे होगा उसे हम पहले लिखेंगे लाइक ईयर्स, और जो वाई एक्सिस पे होगा उसे सेकेंड कॉमा लगा के। देन इसको शो करने के लिए एमपी डॉट शो फंक्शन, जैसे डेटा शो हो चुका है, हमारे एक्स एक्सिस पे हमारे ईयर्स हैं और वाई एक्सिस पे सेल्स। ये नॉर्मल तरीका था जैसे हम एक डेटा शो कर सकते हैं। इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, लाइक हम टाइटल लिखना चाहे अपने डेटा में, उसके लिए हमें जो लिखना पड़ेगा वो होगा टाइटल फंक्शन यूज होगा। लाइक ये हमारा डेटा था, इसके आगे हमने एमपी डॉट टाइटल अब टाइटल लिखने पे हमारा जो ग्राफ लाइन प्लॉट था उसका टाइटल आ चुका है, सेल्स चार्ट। ऐसे ही हम लेबल भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस का अगर हमें लेबल देना हो, वाई एक्सिस का लेबल देना हो, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक्स लेबल एंड वाई लेबल। एक्स लेबल ईयर्स का हमारा, वाई लेबल सेल्स। तो ये हमारा शो हो चुका है, एक्स लेबल पे हमारा ईयर्स आ रहा है, वाई लेबल पे सेल्स। सो ये तीन तरीके हैं। जैसे हम टाइटल लिखना चाहे तो टाइटल फंक्शन यूज होगा, एक्स पे एक्स एक्सेस पे लेबल देना चाहे तो एक्स लेबल, वाई एक्सेस पे लेबल देना चाहे तो वाई लेबल। इसके साथ अगर हमें मल्टीपल लाइन डेटा बनाना है तो उसके लिए हम एक और एंट्री देंगे, जैसे सेल्स सेकेंड। इसमें हमें डेटा देना पड़ेगा।
में मैंने पहला वाला जो प्लॉट किया था डेटा वो, एंड सेकेंड वाला एंड शो फंक्शन। ये हमारे जो दो डेटा थे उनके लाइन प्लॉट आ गए। फर्स्ट वाला हमारा ये वाला था एंड सेकेंड वाला ऑरेंज कलर में जो आया। इन लाइंस को हम चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ फंक्शंस लगा के। लाइक इसी के आगे फर्स्ट डेटा जो मैंने दिया था उसमें मैं चेंजेस कर सकती हूँ। लाइक मुझे लाइन का कलर चेंज चाहिए तो मैं यूज़ कर सकती हूँ कलर इक्वल्स टू जो भी कलर, लाइक रेड लिख सकते हैं। तो ये चेंज हो गया रेड कलर में। रेड कलर को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिर्फ आर लिख के। ऐसे बाकी कलर्स के भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं। आगे हम चाहे तो लाइन को लाइन ब्रिथ से मोटा करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मैंने 4 दिया और डिफरेंस देख सकते हैं। लाइक हमारी रेड वाली जो लाइन थी फर्स्ट वाली वो थोड़ी मोटी है फर्स्ट सेकेंड वाले से। इसके साथ एक और फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, लाइन स्टाइल वो फंक्शन है जिससे हम चेंज कर सकते हैं हमारी लाइन सॉलिड चाहिए, हमें डैश डॉट चाहिए या डैश चाहिए। इसलिए हम लिख सकते हैं पूरा, या लाइक मैंने डैश लिखा है तो वो डैश हो जाएगी। चाहे तो इसका शॉर्ट वर्जन भी होता है कि आप नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो भी ये चल जाएगा। तो इसके कलर जैसे इसके भी दो फॉर्म होते हैं लिखने के। ये लाइन में ये सब चेंजेस कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग कलर और लाइन स्टाइल एक साथ लिख सकते हैं। पार्ट्स में करके रेड कलर एंड लाइन स्टाइल मुझे चाहिए डैश। तो हमारा सेकेंड वाला कलर ग्रीन और डैश में चाहिए। तो हम देख सकते हैं हमारी सेकेंड वाली जो लाइन थी वो ग्रीन कलर एंड डैश हो गई है। ग्रीन कलर एंड डैश हो रखी है। इसके साथ तो ये सेकेंड फॉर्म था। लाइन में हम ये सारे सब चेंजेस कर सकते हैं। अब आए मार्कर्स पे तो हम मार्कर भी दे सकते हैं साथ में। लाइक मेरे को मार्कर देना है इन सर्कल। दिस इज वन वे। मार्कर आप सेकेंड वाले में दे सकते हैं। मैंने मार्कर डाला था तो उसमें मार्कर्स आ गए हैं। मैंने ओ लिखा है दैट मीन्स सर्कल, जो एक शॉर्ट फॉर्म है। एंड इस मार्कर्स में भी हम लोग बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। लाइक मार्कर का साइज, अब देख सकते हैं पहले मार्कर हमारा थोड़ा छोटा था, अब बड़ा हो गया क्योंकि मैंने मार्कर साइज उसका इंक्रीज कर दिया था 10 करके। इसके साथ साथ मार्कर का एच कलर भी चेंज हो सकता है। उसके लिए सिंपली मार्कर एच कलर लिखना है। इसका मार्कर एच कलर शॉर्ट फॉर्म के मीन्स ब्लैक है तो ब्लैक लिखना। मार्कर एज होता है शायद। मार्कर की स्पेलिंग गलत थी, आर की जगह ई रख दिया था। सो अब देख सकते हैं जूम करके कि ब्लैक हो गया ब्लू के एच कलर में। तो ये मार्कर्स के जो डिफरेंट तरीके थे ये वो थे। आप चाहे तो जैसे लाइन को शॉर्ट फॉर्म में रेड एंड डैश डॉट लिखते थे वैसे इसको भी लिख सकते हैं। लाइक
मैंने कलर दिया मार्कर का ग्रीन एंड मुझे डायमंड चाहिए। तो जो सेकंड वाला होगा वो हमारा ग्रीन और डायमंड हो जाएगा, बट इसके साथ हमें लाइन स्टाइल लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर लाइन स्टाइल नहीं लिखेंगे तो हमारा लाइन शो नहीं करेगा लाइक पूरा। तो हमारे सिर्फ मार्कर कलर ग्रीन हो गया और डायमंड हो गया, लेकिन हमने लाइन स्टाइल नहीं शो की, इसलिए वो लाइन स्टाइल नहीं शो करेगा। इसलिए इसके साथ हमें हमेशा लाइन स्टाइल शो करना पड़ता है। सो ये एक तरीका ये भी है लिखने का। मार्कर के कलर और शेप आप डिसाइड कर सकते हैं एक साथ, लेकिन उसके साथ हमेशा लाइन स्टाइल लिखना पड़ेगा। हम चाहे तो एक लीजेंड भी फंक्शन होता है, जिससे हम बता सकते हैं कौन सी लाइन किस फंक्शन की है। लाइक इसके उसके लिए हमें पहले लेबल बताना पड़ेगा। लाइक फर्स्ट वाले के लिए मैंने लेबल दिया सेकेंड वाला सेकेंड। इसके बाद जो फंक्शन यूज करना होता है उसे कहते हैं लीजेंड। सो इसके लिए हम फंक्शन यूज करेंगे एम्पी डॉट लीजेंड। अगर हम इसके आगे कोई लोकेशन नहीं देंगे तो वो अपने आप डिसाइड कर लेगा उसे कहाँ शो करना है। लाइक उसने अपर लेफ्ट में दिया है, हम चाहे तो इसकी लोकेशन भी डिसाइड कर सकते हैं बाय राइटिंग LOC विच मीन लोकेशन इक्वल्स टू देन लाइक सेंटर सेंटर लेफ्ट में आने लगा। ऐसे हम लोकेशन लिख के हम लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम नहीं लिखेंगे तो अपने आप एडजस्ट करके उसे दिखाएगा जहाँ उसको दिखाना होगा। सो ये फंक्शंस थे जो लाइन प्लॉट में हम यूज़ कर सकते हैं, लाइन चार्ट में। I think I'm done. वेरी गुड गरिमा। गरिमा ने 20 मिनट से भी कम टाइम में हर एक चीज़ इतने प्लान्ड वे में बताई और सब कवर कर लिया। मतलब लाइन प्लॉट में हम जितना कुछ कर सकते हैं वो सारा कवर किया। बस एक टर्म ध्यान में रखने वाली बात है कि वेन एवर वी राइट ऑब्जेक्ट डॉट नेम ऑफ द फंक्शन एंड इनसाइड ब्रैकेट वी गिव पैरामीटर्स। तो जो ब्रैकेट में हम दे रहे हैं जैसे लाइन विड्थ है, लाइन स्टाइल है, दे आर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कह सकते हैं उनको या आर्गुमेंट कह सकते हैं, दे आर नॉट फंक्शंस। बाकी सब कुछ बिल्कुल सही था। तो थोड़ा सा बस यही ध्यान में रखना है कि जब हम हमने पाई प्लॉट का जो ऑब्जेक्ट था वो MP बनाया, उस MP के साथ हम फंक्शंस डॉट लगा के फंक्शन लिख रहे हैं और ब्रैकेट के अंदर जो हम लिख रहे हैं वो उसके पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स की वैल्यूज सेट करके हम अपने चार्ट को एक अट्रैक्टिव वे या उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ कर पा रहे हैं। सो वेरी गुड गरिमा।